हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जुलाई मंथ था हम सब के लिए एग्ज़ाम वाला मंथ था। जुलाई के फर्स्ट वीक में किसी और स्कूल का एग्ज़ाम था, सेकेंड वीक में किसी और का, थर्ड एंड लास्ट वीक में किसी और स्कूल का। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा पूरा मंथ था वो एग्ज़ाम में चला गया, क्योंकि सबके फर्स्ट एग्ज़ाम थे आफ्टर स्टार्टिंग द एकेडमिक ईयर ऑफ नेक्स्ट स्टैंडर्ड, जिसमें भी आप हैं। क्योंकि अप्रैल में जून के बाद ये 3 महीने के बाद ऐसा पहला यूनिट टेस्ट होता है जो ये 3 महीने के बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है गाइस, वो हाफ ईयरली है या मिड टर्म एग्ज़ाम है जो 1 से 1.5 महीने बाद होगा। कहीं ना कहीं हम ये सितंबर में अज्यूम कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्कूल के हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं वो सितंबर में होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका यूटी या एफए या ये वाला एग्ज़ाम जो जुलाई में था, अगर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो ट्रस्ट मी गाइज, आपका हाफ ईयरली एंड मिड टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होने ही वाला है। क्योंकि मैक्सिमम सिलेबसेस जो एफए या यूनिट टेस्ट में आते हैं, जो जुलाई में आया है, वो कहीं ना कहीं मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा ही। लेकिन जिन बच्चों के स्कोर या मार्क्स जुलाई वाले टेस्ट में थोड़े कम हैं या गड़बड़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि गाइज, जब आप छोटे टेस्ट में, कम सिलेबस में अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वीक हैं, तो जब क्वांटम होगा, थोड़ा सा बड़ा टेस्ट होगा, 3 घंटे का होगा और बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, लेकिन जस्ट डोंट वरी गाइज, हम यहाँ पे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, नियर कहीं ना कहीं 15 अगस्त के आसपास। इस वीडियो में, क्योंकि इस साल हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल बूस्टर लेवल पे साबित होंगे कि बड़े लेवल पे जो चैलेंजेस सोशल लेवल पे आ रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए जो पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक आपको ये पता चला होगा कि हम इंडिया के फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन गए हैं। पहले हम गुजरात के फर्स्ट इंस्टीट्यूट थे, लेकिन इस टैगलाइन को 2-3 साल अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ये मैंने अनाउंस किया कि अब हम इंडिया के फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन गए हैं जो 365 डेज़ पढ़ा रहे हैं। 365 डेज़ कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है। हम इंडिया के फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन गए हैं जो होम विजिट्स कर रहे हैं। हम इंडिया के फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन गए हैं जो आपके लिए होमवर्क का जो समय है, कहीं ना कहीं जो आपके घर के सेल्फ स्टडी का समय, उसमें भी हम अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1 से 1.5 घंटे डेली काम करते हैं, वीक में सिर्फ 3-4 घंटे काम करते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप वीआर एमर्स का सिस्टम देखेंगे 7th, 8th, 9th, 10th के लिए, तो फाउंडेशन के बच्चों के लिए जितना हमको हार्डवर्क करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हम 2 गुना 3 गुना हार्डवर्क कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के यूटी एंड जो एफएस के मार्क्स आए बहुत अच्छे हैं। 8th स्टैंडर्ड में बच्चों ने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया है, कुछ बच्चों ने 9th में भी अच्छा किया है। 10th के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे वी विल शेयर विथ यू। कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है 2-3 पार्ट्स के लिए था। पहला एग्ज़ाम से रिलेटेड था, दूसरा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरा वीआर एमर्स जो 4 अगस्त को टोटल 15 साल अपने कंप्लीट कर लेगा, उसके बारे में भी है। गाइज, कमिंग संडे को 4 अगस्त 2024 को वीआर एमर्स अपनी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है, जो हमने 2009 में ये जो यात्रा शुरू करी थी और ये साल चल रहा है 2024 का। तो भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद है ही जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने सारे पेरेंट्स जो भी 2009 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे वेल विशर्स को थैंक यू बोलूँगा कि आपने बहुत सारा सपोर्ट किया और साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और साथ ही ये ज़रूर बोलूँगा कि हमारा जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल के साथ ही एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि उसके साथ इनोवेशन भी जुड़ा होता है। और आपको तो पता ही है कि इनोवेशन एजुकेशन में कहीं ना कहीं मैंने और मेरी टीम ने इनिशिएट किया है कि जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उसको किस तरीके से स्टैटिकली या कंसिस्टेंट चलाया जाता है, वो तो
हमसे बहुत सारे लोग सीखते हैं और शायद इसीलिए सीखते हैं क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स हैं और हमारे इनोवेशन को आप एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं, ये सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए 365 दिन मैंने लॉन्च कर दिया, अब 365 दिन आप पढ़े ही नहीं तो इस इनोवेशन का कोई फ़ायदा नहीं। मैं होम विजिट के लिए आना चाहूँ, आप नहीं मिले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं होमवर्क कराना चाहूँ, आप नहीं जुड़े, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक है। अगर मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, अगर उसमें आपका सपोर्ट नहीं है तो सारे प्लान कहीं ना कहीं फेल हो ही जाएंगे। सो 4 अगस्त 2024, 15th एनिवर्सरी ऑफ वी आर एमर्स एम एजुकेशन। सो मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि जिससे हम धीरे धीरे एक एक साल निकलते हुए और आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन इस साल थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अभी एग्जाम मंथ था तो हम थोड़ी तैयारी नहीं कर पाए हैं। सो ये जो हमारा सेलिब्रेशन है साथ में पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये दोनों ही इवेंट हम अगस्त के 3rd या लास्ट वीक में करेंगे। जैसे ही करेंगे हम आपसे प्लान कर लेंगे। लेकिन 4 अगस्त को छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, मॉर्निंग में छोटी सी पूजा है और शाम को क्लासेस के साथ आपकी पढ़ाई भी होगी और साथ में छोटा सा सेलिब्रेशन भी होगा क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए और वेल विशर्स के लिए जो मुझे 2009 से देखते हुए आए हैं। क्योंकि 2009 टू 2024, क्योंकि अगले साल फिर मैं एक शायद वीडियो शूट कर रहा हूँगा जिसमें फिर मैं 2025 बोलूँ और फिर 2009 भी बोलूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे बहुत ही करीब हैं और मैं काम करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एक डेकोरम को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हेड राइटिंग क्लासेज है मैं थोड़ा सा इसमें मेंशन कर दूँ, बहुत जल्दी शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं दूसरे भी क्लासेज जो एक आध ऑनलाइन हो रहे हैं उसको भी ऑफलाइन हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी जो है आप टेंशन मत लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में ये था आपके एग्ज़ाम मंथ के बारे में, आपके आने वाले एग्ज़ाम के बारे में जो मिड टर्म है। प्लीज़ गाइज अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि हाफ ईयरली बहुत टफ है, क्वांटम है, 3-3.5 घंटे का पेपर होता है कहीं ना कहीं और स्लैबसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रिपरेशन अभी से आप शुरू करेंगे क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अप्रैल 2nd वीक से 15 अगस्त के आसपास हम लोग अपने मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर देंगे। सो गाइज अगेन थैंक यू सो मच। किसी को कुछ दिक्कत होगी कुछ इन्फॉर्मेशन में तो आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि प्लीज़ हमारे हर सिस्टम को सपोर्ट करिए क्योंकि जो भी हम सिस्टम बनाते हैं चाहे वो होमवर्क का हो, 365 डेज का हो, होम विजिट्स का हो, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हो, वो आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता ही है, कभी कभी हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन इसके साथ मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर किसी पेरेंट्स ने हमसे 1% एक्सपेक्टेशंस की है तो मैं कम से कम 101 करूं, ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस एंड 4 अगस्त को मैं अपने पुराने बच्चों को भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने पेरेंट्स को भी इन्वाइट करूँगा कि आप हमारे साथ आएँ और इस छोटे से सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। बड़ा सेलिब्रेशन हम बाद में करेंगे, विल ऑल्सो इन्वाइट ऑन दैट टाइम। और हमारे साथ जो है पूजा में भी अगर भाग लेना चाहें तो भी आ सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें और साथ में ब्लेसिंग भगवान से लें और हमको भी दें कि जिससे हम और आगे धीरे धीरे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।